सहारा इंडिया के निवेशकों ने राशि वापस मिलने हेतु लांजी एसडीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। एजेंट के पति पोस्टमैन हेमराज आसटकर पर कार्रवाई करने की गई मांग। जी हां, सहारा इंडिया के खिलाफ एवं सहारा इंडिया के एजेंट के पति हेमराज आसटकर पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जमाकर्ता पहुंचे एसडीएम कार्यालय। यहां उन्होंने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए राशि पूरी होने के बावजूद जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं करने पर सहारा इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए बताया कि हमारे ग्राम सुनार ककोड़ी के पोस्टमैन द्वारा, चूंकि ये शासकीय कर्मचारी है, इनके द्वारा ग्रामवासियों के घर घर जाकर सहारा में निवेश के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि हम भोले भाले ग्रामवासियों को कोई जानकारी ही नहीं थी। पोस्टमैन को ग्राम के सभी ग्रामीणों की रुपयों से संबंधित जानकारी थी, क्योंकि ग्रामीण जनों का पोस्ट ऑफिस में बचत खाता था। जिन लोगों के ज्यादा रुपए थे, पोस्टमैन उन लोगों के घर जाकर रुपयों का लालच देता था और कहता था कि रुपए वापस करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है तथा सहारा इंडिया से भुगतान नहीं होगा तो अपनी चल अचल संपत्ति को बेचकर आप सभी के पैसे वापस करूंगा। ऐसा पोस्टमैन ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया था। इस बात पर प्रायः सभी लोगों ने विश्वास किया। इस विषय में हमें काफी समय बीतने के बाद पता चला कि पोस्ट ऑफिस से अलग कंपनी सहारा है। इसकी जानकारी हमें सहारा का ब्रांड मिलने के बाद पता चला, जिसका एजेंट वह नहीं बल्कि उसकी पत्नी पुष्पलता आसटकर है, जिसका इस प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं, मात्र उनका नाम ही था, लेकिन काम उनका पति हेमराज आसटकर के द्वारा ही किया जाता था। समय अवधि हो जाने के बाद हम सभी ने उनसे राशि भुगतान करने को कहा तो उन्होंने कुछ महीनों के बाद का समय दिया। इस प्रकार का आश्वासन पिछले 2 वर्षों से दिया जा रहा है, किंतु वर्तमान समय में हमने पुनः उनसे शालीनता से अपनी राशि भुगतान करने को कहा तो उनके द्वारा उग्र होकर हम पर दबाव बनाया गया तथा धमकी भी दी गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हेमराज के द्वारा हमें यह कहा गया कि तुमसे जो बनता है वह कर लो। इसके बाद हमें शासन प्रशासन का सहारा लेने को मजबूर होना पड़ा। उसी को लेकर आज हमारे द्वारा श्रीमान एसडीएम महोदय एवं थाना प्रभारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है और हम सभी ग्रामीण के द्वारा हेमराज आसटकर पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई है। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार पांडुरंग वाघाड़े। किस संबंध में आज ज्ञापन सौंपने आए हैं? हम लोग जो है आज सहारा कंपनी का जो हमारे साथ में जो ये हुआ, हमको हमारे साथ में धोखाधड़ी हुई। हमारे ग्राम सुनार ककोड़ी में एक पोस्टमैन श्री आसटकर जी है, खेमराज आसटकर। उन्होंने हम सभी ग्रामवासियों को एक योजना बताई जो सहारा से संबंधित है और उन्होंने यह कहा कि भाई यह सहारा है और यह बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि हमारे सभी प्राय गांव के सभी लोगों के पोस्ट ऑफिस में खाते थे और वहां पर हमारा पैसा भी था। कोई मजदूर वर्ग का था, कोई सब गरीब मजदूर परिवार से थे, लेकिन उन्होंने प्रलोभन हमारे घरों घरों में आकर के बताया कि ये बहुत अच्छी योजना है, आप इस पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा राशि हम आपको आवंटित होगी। तो वह हम उन लोगों के बात पर आकर के उनमें हमने जमा कराई राशि, किंतु आज जब अवधि भी हमारी पूरी हो चुकी है तो पिछले 2 वर्षों से, तो हम उनके पास में गए तो उन्होंने कुछ समय बाद मिलेगा ऐसा कहा और उसके बाद में फिर और हम यही आश्वासन पे आश्वासन सुनते रहे और आज हम वर्तमान स्थिति में गए तो हमारे साथ अभद्र बातें करी गई, अनर्गल बातें करी गई और मूल रूप से हमको यह कहा गया कि तुमको जो बनता है वो कर लो और मेरे पास में नहीं आना। किसके द्वारा कहा गया? ये पोस्टमैन खेमराज आसटकर के द्वारा कहा गया कि आप जो करना है वो कर लो, आप मेरे पास में न आए। तो हम अपनी समस्या का समाधान पाने के हेतु एसडीएम कार्यालय आज लांजी में पहुंचे हैं और हम संवैधानिक रूप से हम पहल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब पस्त है त्रस्त है तो शासन प्रशासन हमारी मदद करे। कितने लोग प्रभावित है ऐसे गाँव में? सर करीब 50 की तादाद में हमारे गाँव में प्रभावित लोग हैं, जिसमें पूर्ण गरीब और मजदूर परिवार से है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हम गरीब मजदूर हम अपनी खून पसीने की कमाई हमने एक पाई करके जोड़ा है और हमारे बच्चों, हमारे भविष्यों की, किसी की शादी के लिए, किसी के पढ़ाई के लिए, तो वह हमारे जो मेहनत की कमाई है हमें यथावत संवैधानिक रूप से हमें मिले। बस यही हम शासन प्रशासन से अपना हक और अधिकार और न्याय चाहते हैं। ठीक।